फोकस न्यूज 24/7 खबर एक नज़र। आपको बता दें ईद के मौके पर नगर की विभिन्न मस्जिदों में शहर काजी साबिर मौलाना सुल्ताना मौलाना अवैस नमाज अदा कराई। लोग सारे शिकवे भुलाकर गले मिले। इसी बीच नगर निकाय चुनाव के प्रत्याशियों ने बड़ी मस्जिद पर अपने टेंट लगाए, जिनमें निर्दलीय उम्मीदवार कैलाशी देवी, पत्नी गुलाब सिंह, समाजवादी पार्टी से सलमा, पत्नी इकबाल, बीएसपी से सवाना बहन साकिब, कांग्रेस मंजू प्रतिनिधि प्रदम्भ दीक्षित मुसलमान भाइयों से गले मिले, ईद की दी शुभकामनाएं। इस मौके पर प्रशासन के सीओ रविंद्र कुमार गौतम, कोतवाल कुलदीप तिवारी, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी सीमा तोमर, एसआई देवेंद्र सिंह मौजूद रहे। रिपोर्ट फोकस न्यूज 24/7 से महेश चौधरी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना महेश चौधरी और आज हम आपको अपडेट दे रहे हैं। यहाँ पर ईद उल फितर, यहाँ पर ये बड़ी मस्जिद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे लोग नमाज अदा करके बाहर निकले हुए हैं। तो ये जो ईद का त्यौहार है, इसमें पहले मैं आपको ये बता दूँ, जो आपके इमाम साहब थे जिन्होंने 624 ईस्वी में जिसको बद्र की जंग बोलते हैं, तो उस जंग के बाद एक स्थिति आई थी कि वहाँ पर लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं, खुशी मनाते हैं और उसी में लेके ईद का त्यौहार मनाते हैं। तो ईद के त्यौहार में आज लोग यहाँ पर एकत्र हैं। यहाँ हमारे बीच में मौलाना साबिर साहब है, मैं इनसे बात करूँगा। इस ईद के पीछे क्या है, ईद क्यों मनाते हैं? ईद मनाने का मकसद ये है कि रोज़ा रखा है और आपस में गली में लेकर के अमन मोहब्बत का पैगाम दें, अपने वतन की दुआ करें, यहाँ के रहने वालों के लिए दुआ करें ताकि हमारा वतन, हमारा देश दुनिया में ऊँचा रहे और निरंतर। तो मौलाना साहब का कहना यह है कि इस ईद के दिन हम लोग रोज़ा रखते हैं मोहम्मद साहब का और कुरान शरीफ पढ़ते हैं और नमाज पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो ईद के समय की जाती है, तो ये कहीं ना कहीं भाईचारे को, ईद हमारे दिलों की नफरत को दूर करती है। ईद हमारे दिलों में जो पैदा होने वाली नफरत और जो अगर हमारे घर में कोई पड़ोसी भी है, हमारे आसपास पड़ोसी हो, वो भी भूखा ना रहे, तो इस ईद में इस प्रकार की एक परंपरा है। तो ईद में लोग ऐसा भी करते हैं जिसमें लोग खुशहाल रहे। उनके बीच में ये देखिए, हमारे बीच में ईद आज कैसे मनाई है आपने, क्या किया ईद में? बहुत बढ़िया, शुक्रिया। अच्छा, क्या क्या बना था घर में, क्या क्या बनवाया आपने? दूध की चीटी, सभी लोगों को ईद मुबारक हो, शुभकामनाएं। तो सिमई है, ये सिमई का जो स्टाइल है, तो यहाँ जालौन नगर में सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ है और यहाँ हिंदुओं को ईद के दिन हम लोग आमंत्रित करते हैं, अपने घर में बुलाते हैं। तो ईद का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जो सांप्रदायिक सौहार्द के बीच में जालौन नगर में हमेशा एक उदाहरण रहा है और लोगों में हमेशा एक दूसरे के प्रति हमदर्दी रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारे बीच में अभी कुछ लोग और हैं, मैं इनसे वही बात करूँगा। नमस्कार, मैं हूँ आपका अपना महेश चौधरी 24/7 से। आज ईद का त्यौहार है, यहाँ बड़ी मस्जिद तकिया मैदान है, जहाँ पर
लोग ईद के मौके पर एकत्र हुए हैं और यहीं पर तमाम राजनीतिक दलों को जो वर्तमान समय प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर अपना अपना दंड लगा के यहाँ लोग अपना जनमत दे रहे हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी के प्रतिनिधि हैं प्रथम दीक्षित जी, मैं इनसे बात करूँगा। आज आप यहाँ पर हो, क्या उद्देश्य है आपका? आज जो इस्लाम का सबसे पवित्र त्यौहार है मुस्लिम समाज का ईद उल अजहा, इस समारोह के जरिए पूरे विश्व में एक ही संदेश जाता है, भाईचारे का संदेश, जिससे हम सब मिलकर भाईचारे के साथ आए और अमन और चैन का वातावरण बनाएं। तो अब आपने देखा कि इनका कहना ये है कि ये ईद का ऐसा त्यौहार है जहाँ पर अमन चैन कायम रहे, ये इनकी दुआ है। और इसी क्रम में हम यहाँ पूछते हैं, ईद को कैसे मनाते हैं? भाईचारे का है कि त्यौहार, ये हिंदू मुस्लिम भाइयों का सबका त्यौहार है। सारे लोग गले मिलते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। ये प्रेम का त्यौहार है, सारे लोगों का त्यौहार है। तो यहाँ जो ईद की बात आ रही है, तो ईद के पीछे एक बात निकल के आई है। तो ईद मोहम्मद साहब का जो ऊँट का जो युद्ध हुआ था और उसमें वो जीत कर आए थे, वो उसके बाद जो एक परंपरा रही है 624 ईस्वी में इस ईद के त्यौहार की शुरुआत हुई और वहाँ लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं। और तो ईद का त्यौहार भी कुछ ऐसा ही त्यौहार है जहाँ लोग इसको बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। तो यहाँ पर लोग आप देख रहे हैं, इनमें अंसारी तो समाजवादी वरिष्ठ है, मैं इनसे बात करूँगा। आज आप गुलाब सिंह जी के साथ खड़े हुए हो, तो क्या आपका इनके साथ पूरा? सबसे पहली बात तो हमारे ये बताया कि जीवन से जब से मैंने वो संभाला, मैं ईद के त्यौहार पर पंडाल लगाता हूँ, तो किसी भी प्रत्याशी को लगा बेहतर। बहुजन समाज पार्टी की जो प्रत्याशी है सवाना बहन साकिर पत्रकार की हैं, जो यहाँ अपना भाग जमा रही है। ये चुनाव में अपनी दावेदारी की है, बहुजन समाज पार्टी ने उनको टिकट दिया हुआ है। तो उनके जो प्रतिनिधि हैं साकिर हसन पत्रकार हैं, तो मैं उनसे अभी बात करने जा रहा हूँ नगर की जन समस्याओं के लिए। तो इधर जो लोग यहाँ पर नमाज पढ़ के आए हुए, अभी मैं इनसे बात करूँगा। अच्छा, ईद के दिन हमको क्या करना चाहिए बताइए आप? खुशी मनाना चाहिए। खुशी मनाना, क्यों? खुशी का त्यौहार होता है। अच्छा, ईद खुशी का त्यौहार होता है, तो ये चीज़ आई निकल के कि ईद खुशी का त्यौहार होता है। और अच्छा, ये खुशी क्यों होती है आपको ये बताइए? ऐसा ही त्यौहार है, इसमें खुशी ज़्यादा ही होती है और सब भाईचारा होता है, भाईचारा होता है। ये जो हाँ, तो मोहम्मद साहब ने जो जंग लड़ी थी तो उसके 624 ईस्वी में, तो उसके खुशी में हम लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं, गले मिलते हैं, ये है। तो बीच में चंद्र प्रकाश यादव ये भी है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी समर्थन में खड़े हुए हैं। तो नगर पालिका परिषद में जो चुनाव हो रहे हैं, अब आपका मैदान में नगर की जन समस्या है, उनकी नगर की जन समस्या है। अभी पिछले 5-7 चेयरमैन रहे, आपको देखा होगा कि क्या स्थिति नगर की। समाजवादी पार्टी को करें, हमारे प्रत्याशी जीता है, फिर नगर का विकास देखें। और जो मेन समस्या नगर में है वो हाउस टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। इस पर पूर्ण तरीके से गंभीरतापूर्वक विचार करके जब हमारा प्रत्याशी पहुँचेगा तो इसको खत्म कराने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। तो अब आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं मोहम्मद यादव जी, इन्होंने घोषणा की है कि जो भी टैक्स बढ़ाए गए नगर पालिका द्वारा उनको समाप्त किया जाएगा। और हमारे बीच में जिला पंचायत अध्यक्ष भी है, सदस्य है जो हमारे बीच में कटेरे। तो मैं इनसे भी बात करूँ। कटेरे जी, आपका प्रत्याशी है, तो आपके समाजवादी पार्टी का क्या मकसद है और उनको क्या है? आज इस मिलन समारोह ईद मुबारक में सभी जनपद के वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई। इस भाईचारे के रिश्ते को मानने की बहुत बहुत तहे दिल से सभी भाइयों को बधाई। आज समाजवादी पार्टी के हमारे इकबाल भाई तो सबसे हिंदू भाइयों से सबसे कहेंगे कि उनको चुनकर। तो हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपू त्रिपाठी जी हैं और
इनके द्वारा एक प्रत्याशी यहाँ चुनाव मैदान में खड़ा किया गया, तो आपका एजेंडा क्या है? हमारा एजेंडा है गरीबों मजलूमों की मदद करना, हमारी पार्टी का एक ही एजेंडा है। और हम लोग सब लोगों के दुख में सुख में पूरे नगर में शरीक होते हैं। और समाजवादी पार्टी चाहती है कि देश में अमन चैन रहे। अभी आपको ले चलता हूँ, जो साहब हमारे बीच में है, तो मैं इनसे बात करूँगा। आपके द्वारा इस में क्या व्यवस्था की, सफाई व्यवस्था और किन किन चीज़ों का ध्यान रखा गया? धन्यवाद। तो आपने देखा कि यहाँ नगर पालिका प्रशासन द्वारा और वहीं प्रशासन पुलिस प्रशासन भी यहाँ पूरी तरह से मुस्तैद है। किसी भी अनहोनी को निपटने के लिए यहाँ पुलिस प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी से मुक्त है। रिपोर्ट से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नगर पालिका चुनाव चल रहा है उसमें सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने टेंट लगाकर ईद की शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। यहाँ पर भी एक समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं इकबाल भाई हैं, मैं इनसे बात करूँगा। इकबाल भाई, ईद के मौके पर क्या कहना चाहते हैं? ईद का त्यौहार एक सद्भावना का त्यौहार, मुस्लिम समाज बड़ी कसरत के साथ रोजा रखता है और ऊपर वाले से इस देश को दुनिया के लिए अमन चैन की दुआ करता है। उसके बाद ईद के त्यौहार आता है। हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं हमारा क्या है, हम लोगों में आपसी भाईचारा है। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों में कोई मतभेद है। हम लोग आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। हम लोग आज भाईचारे का एक पैगाम देने के लिए इस जगह पर इकट्ठा हुए और ऊपर वाले से ये मनोकामना है कि शहर का, इस जिले का और प्रदेश का, देश का अमन चैन कायम बना रहे। तो हम इस समय बड़ी मस्जिद पर है जहाँ पर जो नगर निकाय चुनाव में जो प्रत्याशी हैं वो अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और इसी क्रम में हम यहाँ पर जो प्रत्याशी कैलाशी देवी है, निर्दलीय उम्मीदवार हैं, तो उनके जो प्रतिनिधि हैं यहाँ गुलाब सिंह जी हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा। साथ साथ में मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पर जो लोग आप देख रहे हैं ये सारे के सारे इनके समर्थक हैं जो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनसे जुड़ के चल रहे हैं। तो यहाँ पर गुलाब सिंह जी हैं जो कैलाशी देवी के प्रतिनिधि हैं, मैं इनसे बात करूँगा। आप इसके पहले भी जालौन नगर में चेयरमैन रहे हो, तो उस समय आपका क्या काम रहा है एक अलग बात है, लेकिन वर्तमान समय में आप पुनः प्रत्याशी हैं, तो इस समय आपकी क्या योजना है? बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। मैं पहले भी निर्दलीय आवाम जनता ने पहले भी बताया था निर्दलीय, और हमारा भी समर्थन निर्दलीय में दे रहे हैं। तो यहाँ की जो मूल समस्या है हाउस टैक्स, ये घर में 3-3 कर दिए गए। एक समस्या दुकान के किराया इतना बढ़ा दिया कि जो गरीब लोग हैं उनको जो है अपना रेट माने या किराया भी जमा नहीं कर पा रहे लोग। एक वो समस्या है। ये सारी समस्याओं को देखते हुए तांगा रिक्शा और आपके ये गलियाँ वगैरह जो है इन पर इतना कर लगा दिया गया कि बेचारे परेशान हैं। ये देखते हुए हम आवाज़, तो ये आपने अभी दो बातों को जिक्र किया है। इससे एक इस नगर में जो टैक्स बढ़ाया गया है नगर पालिका के द्वारा, अच्छा, और वही दुकानों को किराया जो कई गुना बढ़ा दिया गया, तो अगर आप सदन में आते हैं तो उस समय आपका क्या फैसला होगा? निश्चित ही पहले इसका और न्यूनतम होगा वो जो है टैक्स लगाया जाएगा और वही किराया वसूला जाएगा। तो ठिलिया ठेला ये सारे जो है इन पर फ्री करवाएंगे। तो अब आपने सुना कि यहाँ पर ईद की मुबारक देने के साथ साथ भी जो इनके अंदर की जो बात है वो निकल के आई है कि ये जो बढ़ा हुआ टैक्स है उसको किसी तरह से समाधान करेंगे और वहीं पर जो किराया दुकानों का किराया बढ़ा हुआ है उसके बारे में विचार करेंगे।